आज शीतला माता के पूजन का दिन है, अर्थात आज बाशुड़ा है, शीतला सप्तमी अष्टमी है। पूरी कथा का रसवादन इस वीडियो में करेंगे, साथ ही गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी मेरे साथ माता की स्तुति कहते हुए इस मंत्र को जरूर से सुनिएगा। कहा जाता है यह मंत्र रोग मुक्ति करता है और जीवन में सब सुख प्रदान करता है। आरंभ करते हैं। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाए नमो नमः। अर्थात कहने का अर्थ है कि हे देवी शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली कही गई हैं। अतः आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। सभी भक्त जो कथा सुन रहे हैं उनका कल्याण हो और उनका प्रणाम स्वीकार करो माता। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। आरंभ करते हैं कथा कहना। कथाएं बहुत सारी अलग अलग हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन और प्रथम कथा इस तरह से है। दूसरी कथा भी सुनेंगे, उससे पहले यह कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक शीतला माता जो पूजन में ठंडा ही भोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन जो है पूर्ण रूप से माँ को भोजन लगाकर, अर्थात उन्हें भोग लगाकर ठंडा ही भोजन खाया जाता है। लेकिन दोनों बहुएं बहुत चंचल थी, पूजा पाठ को कम माना करती थी। दोनों बहुओं ने सुबह ताजा ताजा खाना बना लिया और गरम गरम खा लिया। क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी, इस कारण से वह डर गई थी कि बासी खाना अर्थात ठंडा खाना खाने से कोई नुकसान न हो जाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो सास ने बहुत अधिक गुस्सा किया। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहनों की संतान की अचानक से मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से बाहर निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों बहनों ने ओरी और शीतला नाम की दो महिलाएं मिली। दोनों अपने सर में जुओं से परेशान थे। उन बहुओं को दोनों जो है बहनों को देखकर दया आई और दोनों ने उनके सर को साफ कर दिया। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम हुआ। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए और तुम खूब सुख पाओ। ये बात सुनकर दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी जो है मेरे बच्चे पूर्ण रूप से मृत हैं, हमसे कुछ गलती हुई जिस कारण से हम कर्मों का फल भोग रही हैं। यह बात सुनकर शीतला माता समझ गई कि इन्होंने शीतला माता के पूजन के दिन गर्म भोजन खा लिया है। यह सब जान दोनों ने शीतला माता से माफी मांगी और आगे जीवन में कभी न करने की प्रार्थना की। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया और शीतला माता का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। एक अन्य दूसरी कथा भी प्रचलित है जो कि इस तरह से है। मेरे साथ आप सभी बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि इस धरती में मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और वहां देखा कि मेरा कोई मंदिर है और न ही यहाँ कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की जो है धूप में गलियों में घूम रही थी। तब एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ माड़ अर्थात पानी फेंक दिया। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, अरे मेरा शरीर तप रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उसे गांव में किसी ने जो है शीतला माता की सहायता नहीं की और न ही कोई बात जो है किसी ने मानी। वहां अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। वह कुम्हारन ने देखा और वह कहने लगी, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफूंदी पड़ गए हैं, वह तपन नहीं सह पाएगी। तब भक्तजनों उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा भोजन रखा है, दही भी है, तू इस राबड़ी को खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सर पर बहुत जो है बाल बिखरे
हुए हैं, तेरे बालों में चोटी कर देती हो। और कुम्हारन ने माई की चोटी जैसे ही गूंदने लगी, कंघी करने लगी, तो उस पर जो है कुम्हारन ने देखा कि माई के सर पर पीछे से एक आंख सी छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर गई कि यह किस तरह की माता है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा रुक जा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो माता का एक अवतार हूँ जो कि शीतला माता के रूप में हूँ। इस धरती पर देखने आई हूँ कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने अपनी 4 भुजाएं निकाली और हीरे जवाहरात आभूषण पहने, स्वर्ण सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण करे असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब के घर पर, अब मैं सोचने लगी कि मैं इसको कहाँ बैठाऊं, यह तो इतनी दिव्य माता है। जब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो, तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मैं मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है, आपको कहाँ बैठाओ। मेरे घर पर कोई साफ स्थान नहीं है, न ही चौकी है, न आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेकर उस घर की पूरी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में लेकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति और सच्चे भाव मन से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मुझे वरदान के स्वरूप में मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर पर जो है दरिद्रता को साफ किया, ऐसे ही जो भक्त आपकी होली के बाद आने वाली सप्तमी और अष्टमी को भाव से पूजा करे, उसके घर में पूर्ण रूप से खुशियों के भंडार भरना, और आपको जो दही, जल, ठंडा बासी भोजन चढ़ाए उसके घर में दरिद्रता दूर करना, और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य बनाए रखना। उसकी गोद हमेशा हरी रखना। जो साथी जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने न दे, और पुरुष को भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल, फूल, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में, व्यापार में वृद्धि हो, दरिद्रता कभी भी उसके घर पर न आए। तब माता बोली, जैसा तुमने कहा सभी के साथ वही होगा, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। तुझे आशीर्वाद है कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी तू ही इस धरती पर होगी। इसलिए कुम्हारन जाति को ही जो है इस दिन दान दिया जाता है, वही विशेष पूजन करती है। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शिला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डुंगरी पड़ गया। सील की डुंगरी भारत के मुख्य मंदिरों में से एक है जहां पर विशाल मेला लगता है। जय श्री गणेश जी महाराज, शीतला माता की जय।